दर्शकों, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पंजाब की धरती पर अपराध और अपराधियों को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है। और इस जंग में बंदूक नहीं बल्कि भरोसा, जानकारी और रणनीति सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ये सिर्फ अपराधियों के खिलाफ अभियान नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसमें सरकार ने सीधे सीधे गैंगस्टर्स के नेटवर्क की नींव पर चोट करने का फैसला किया है। अब अपराधियों को सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि अपने ही बीच से उठने वाली आवाजों से डरना होगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि भाई अब हर जानकारी, हर सुराग और हर सच बोलने वाला व्यक्ति कानून की इस जंग में एक अहम किरदार निभाने वाला है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने गैंगस्टर त्योहार प्रोजेक्ट के तहत एक नई और बेहद आक्रामक रिवॉर्ड पॉलिसी लागू की है। इस नीति का मकसद केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को भीतर से तोड़ना है, यानी अंदर से तोड़ना है। ये समझना जरूरी है कि आज का अपराध सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक संगठित ढांचे के रूप में काम करता है, जिसमें फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक, शेल्टर और सूचना का आदान प्रदान शामिल होता है। ऐसे में सिर्फ बाहरी कार्रवाई से इस नेटवर्क को खत्म करना मुश्किल होता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब अंदर से वार करने की रणनीति अपनाई। नई रिवॉर्ड पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति वांटेड क्रिमिनल्स या गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ी पुख्ता और सटीक जानकारी देता है तो उसे आर्थिक इनाम भी दिया जाएगा। ये इनाम केवल एक प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि सरकार आम नागरिकों को इस लड़ाई में भागीदार बनाना चाहती है। खास बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। ये पहल उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपराध के खिलाफ बोलना तो चाहते हैं, लेकिन डर के कारण वो चुप रह जाते हैं। इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने पुलिस अधिकारियों को भी विशेष अधिकार दिए हैं। एसएसपी को 1 लाख रुपए तक, कमिश्नर ऑफ पुलिस, रेंज इंस्पेक्टर जनरल, आईजी और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को 1.5 लाख रुपए तक, जबकि स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा मंजूर करने की शक्ति दी गई। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और सूचना देने वाले को समय पर उसका हक मिल सकेगा। इसी के साथ पंजाब पुलिस ने 28 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी तैयार कर ली है। ये सूची सिर्फ नामों का संकलन नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि अब हर अपराधी की पहचान सार्वजनिक है और उसके खिलाफ कार्रवाई किसी भी समय हो सकती है। ये एक तरह से अपराधियों के लिए खुली चेतावनी है कि भाई अब उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। प्रमोद मान ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सूचना पहले पूरी तरह से वेरीफाई की जाएगी और केवल सही और ठोस जानकारी पर ही इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले की पहचान किसी भी स्तर पर उजागर नहीं की जाएगी, चाहे वो पुलिस हो, पब्लिक हो या सरकार का कोई भी विभाग। ये भरोसा इस पूरी योजना की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। दरअसल ये नीति सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का जरिया नहीं है, बल्कि उनके पूरे सिस्टम को अस्थिर करने का तरीका है। जब गैंग के अंदर ही ये शक पैदा होगा कि कोई भी सदस्य जानकारी दे सकता है, तो जाहिर तौर पर वो आपसी भरोसा उनके अंदर खत्म हो जाएगा। यही वो पॉइंट है जहां से गैंगस्टर नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है। इतिहास गवाह है दर्शकों कि जब भी किसी संगठित अपराध के खिलाफ अंदर से जानकारी मिलती है तो उसे खत्म करना आसान हो जाता है। पंजाब में पिछले कुछ सालों में गैंगस्टर गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। कई हाई प्रोफाइल मामलों ने राज्यों की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए थे। ऐसे में सरकार पर दबाव था कि वो कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाए। गैंगस्टर त्योहार प्रोजेक्ट उसी दबाव और जरूरत का परिणाम है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। जब आम लोग अपराध के खिलाफ खड़े होंगे तो समाज में कानून के प्रति सम्मान बढ़ेगा। लोग ये महसूस कर सकेंगे कि वो सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि व्यवस्था का हिस्सा भी है और उनके पास बदलाव लाने की ताकत भी है। हालांकि इस तरह की योजनाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये कि सुनिश्चित करना है कि कोई गलत या भ्रामक जानकारी देकर सिस्टम का दुरुपयोग न कर सके। इसके लिए है कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क रहे, हर सूचना की जांच करे। इसके अलावा सूचना देने वालों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता उन्हें देनी होगी, क्योंकि अगर एक भी मामला ऐसा सामने आता है जिसमें किसी की पहचान उजागर हो जाती है तो इससे लोगों का भरोसा कमजोर होगा। जाहिर तौर पर फिर भी
इन चुनौतियों के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा दर्शकों कि पंजाब सरकार की ये पहल एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। ये दिखाता है कि सरकार अपराध के खिलाफ केवल पारंपरिक तरीके पर निर्भर नहीं है, बल्कि नए और प्रभावी उपायों को अपनाने के लिए तैयार है। आज जब अपराध का स्वरूप बदल रहा है और वो तकनीकी और संगठित रूप से आ रहा है, तब उससे निपटने के लिए भी उतना ही आधुनिक और रणनीतिक सोच की जरूरत होती है। पंजाब का ये रिवॉर्ड पॉलिसी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। ये न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करेगी, बल्कि समाज में एक नई चेतना भी पैदा करेगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पंजाब में अपराधियों के लिए दिन आसान नहीं रहने वाले, क्योंकि अब उनके खिलाफ सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पूरा समाज खड़ा है। और जब समाज और सरकार एक साथ आ जाते हैं तो सबसे मजबूत अपराधी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। दर्शकों, भगवत मान के इस कदम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जी इन्फो इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।